का 326वां सेशन। और पता आज के स्पीकर कौन है? जब इन्होंने अपना लास्ट सेशन किया था ना, जब लास्ट सेशन किया था उसमें आप लोगों ने बहुत सराहा था, कितने अच्छे फीडबैक दिए थे आपने इनके लास्ट सेशन जो इन्होंने किया था। उन्होंने बताया था इन्होंने कि हाउ टू टॉक टू सेल्स क्वालिफाइड लीड्स, यानी कि सेल्स क्वालिफाइड लीड से कैसे बात करी जाती है, P0 से, P1 से, P2 से कैसे बात करी जाती है। और उसमें आप लोगों ने बड़े बड़े अच्छे फीडबैक दिए थे। और आज हमारे रिक्वेस्ट पे वो दोबारा से आए हैं आपकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि सबका ध्यान हमारी तरफ रहे। जो लोग जूम पे लॉग्ड इन है वो लोग कैमरे पे रहें, और जो लोग वन ऐप पे लॉग्ड इन है भाई लोग जल्दी से नोटपैड और पेन के साथ बैठ जाइएगा। बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं। आज के जो स्पीकर है उनको बुलाने से पहले एक बार जरा चेक करना चाहता हूँ, 11:01 हो गई, एक बार जरा चेक करना चाहता हूँ। कल हमारे साथ एक बड़े अच्छे स्पीकर थे, उनकी आवाज बड़ी अच्छी है, गगन गुप्ता सर, और उन्होंने सिखाया था आपको 3 सीक्रेट्स ऑफ फॉलो अप। चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा, चाहे चलो हैंड रेस करके बताओ, कौन बताना चाहेंगे उनकी 3 सीक्रेट क्या है? कौन बताना चाहेंगे? जल्दी से एक बार हैंड रेस करके बताइए 3 सीक्रेट। बुद्धिलाल जी, नोटपैड पलटने से, पन्ना पलटने से नहीं होगा कुछ भी। कुछ नहीं होगा नोटपैड पन्ना पलटने से, है ना? आइडिया से कुछ नहीं होता। किसको लगता है कि आइडिया से बहुत कुछ होता है? एक बार आए थे ना ज्ञान सर, वो बता रहे थे कि आइडिया से कुछ नहीं होता। खुद आइडिया कंपनी जिसका पता है स्लोगन क्या था बुद्धिलाल जी? उसका स्लोगन था व्हाट एन आइडिया सर जी। वो भी बंद हो गई। आइडिया से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन से होता है। आज का सेशन भी वही है कि लर्निंग से एग्जीक्यूशन तक, है ना? खुद आइडिया नाम की कंपनी बंद हो जाती है। तो आइडिया से कुछ नहीं होता। इसीलिए चलो राम जी ने हैंड रेस किया है कि वो बता पाएंगे। राम जी आप बताओ उनकी 3 सीक्रेट्स क्या हैं? जल्दी से बता दो मुझे। Control the call, ओके। check the clarity, ओके। close the real objection. कैसे पता चलेगा कि आप कॉल को कंट्रोल कर रहे हैं? सर ज़्यादा कस्टमर, जैसे जो कस्टमर से बात करते हैं हम, तो हम्म। उनके जो मतलब उनकी प्रॉब्लम सुनना है, फिर उसके बाद हमको उनका ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, जो ओके। भी उनकी प्रॉब्लम है उसको देना है हमको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राम जी, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हमारे राम जी के लिए, कितने बढ़िया तरीके से तीनों ही पॉइंट्स बताएं। थैंक यू राम जी। पता है जितना बढ़िया नाम है आपका उतनी बढ़िया लर्निंग ले रहे हैं। क्या बताया था कल गगन सर ने? कंट्रोल दी कॉल, सबसे पहला सीक्रेट, कॉल को अपने काबू में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। कस्टमर से अफर्मेशन लेते रहना है, यानी कि कब पता चलना चाहिए आपको कि कॉल मेरे कंट्रोल में जा रही है। जिस दिशा में चाहता हूं, जिस दिशा में चाहता हूं कॉल को मोड़ने का, वो मैं मोड़ सकता हूं। कस्टमर मेरी बातें सुन रहा है अच्छे तरीके से, है ना? दूसरा क्या था? चेक द क्लैरिटी, यानी कि कस्टमर से क्लैरिटी, मतलब आप खुद कहते हैं ना टीच बैक और कंफर्मेशन के साथ आप पूछ सकते हो कस्टमर से, जानने के बारे में कि कस्टमर ने समझा है कि नहीं आपकी बात को। और तीसरा उन्होंने बताया था क्लियर द रियल ऑब्जेक्शन। ऊपर ऊपर के ऑब्जेक्शन नहीं, जब तक अंदर से नहीं आएगा। वो चिराग जी का एग्जाम्पल लिया था ना कल, उन्होंने स्टूडेंट थे बीटेक के, तो उसने रियल एग्जाम्पल दिए कि इतने सारे पैसे लग गए सर, पापा के 5-6 लाख रुपए लग गए। अब अगर पैसे मांगने जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत होगी, है ना? ये होता है रियल ऑब्जेक्शन, और ये तभी आता है जब आप कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, और तब जाके कस्टमर आपको अपना सही ऑब्जेक्शन बताता है। क्या सब लोग मेरे साथ हैं भाई लोग? एक बार जल्दी से मुझे लिख हैंड रेस करके बताओ, क्लियर हुआ सभी को? कल का सेशन मिस मत करना है। जिसने मिस कर दिया वो जाके आप रिकॉर्डिंग देख लो, आई एम श्योर कि आपको इसका बहुत बहुत फायदा होगा। अब बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज क्या पता है क्या करने वाले हैं? आज के जो हमारे स्पीकर है वो करने वाले हैं हर आईबीसी की प्रॉब्लम। कस्टमर के रियल ऑब्जेक्शन की आपने बात कर ली, समझ लिया हमने, लेकिन हमारी खुद की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उन प्रॉब्लम में से वो कौन सी 3 मेजर प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसका सोल्यूशन, समाधान अगर मिल गया ना तरुण सर, तो हर कोई लग जाएगा काम के ऊपर, उसको रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से बुलाते हैं तरुण विजन वाला सर को, नहीं बल्कि तरुण मलिक सर को, जो कि हमारे रोहतक के चैनल पार्टनर है। तरुण मलिक सर, ओवर टू यू फॉर एन अमेजिंग सेशन टुडे। Thank you so much, Vimal sir. Thank you so much, and thank you, बड़ा business team, for having me here on this platform. आप सबका जितने मुझे यहाँ पे खूबसूरत से हंसते हुए से थोड़े से मैं कहूँगा सीरियस चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। एंड तरुण सर, स्पेशल थैंक्स टू यू। ठीक है, नाम राशि हैं आप मेरे। ऑलराइट, तो विमल सर प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे कि मैं ऑडिबल भी हूँ और मैं विजिबल भी हूँ यहाँ पे? परफेक्टली ऑडिबल और पीपीटी भी विजिबल है सर, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो एक बार मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब लोगों में से ना कुछ ने हैंड रेस किए हैं। देखो, करीब करीब 40 मिनट का सेशन है, इतनी देर हाथ खड़ा रखोगे तो हाथ दर्द हो जाएगा, है ना? सही बात है। तो हम क्या करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां पे हैंड रेस करेंगे, अदरवाइज प्लीज अपने हाथ को नीचे रखेंगे हम लोग। ठीक है राजेश सर, अभी बात समझाइए, टेस्ट मत करो। ठीक है, मुझे रिजल्ट पता है, हाथ दर्द हो जाता है।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए सर, हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज हम किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं? आपने टॉपिक में पढ़ा ही होगा, मैं पूछूंगा नहीं, बिकॉज आई एम श्योर आप सब लोग बुद्धिजीवी इंसान हैं, आप सबको पता है। तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ किस चीज के बारे में? आज हम बात करेंगे लर्निंग से एग्जीक्यूशन। आप रोज रिटमस में आते हैं, यहाँ पे अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं, लेकिन इस लर्निंग को हम एग्जीक्यूशन तक कैसे लेके जाएंगे? और जैसे अभी आपको विमल सर ने कहा, देखो बहुत अच्छी बात है, अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं इसको आइडेंटिफाई। बट मुद्दा क्या है? मेरा जो मेन मुद्दा वो ये कि ठीक है, क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बट मेरी खुद की क्या प्रॉब्लम है? जब मैं सेल्स में हूं तो मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, मैं उनको आइडेंटिफाई अगर कर लूं तो शायद क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको और बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करना सीख जाऊंगा मैं। पहले वर्ड से लेके चलेंगे, लर्निंग। व्हाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट? देखो मैं आपको बताता हूँ, लर्निंग बहुत अच्छी चीज है, बट एग्जीक्यूशन उससे ज्यादा जरूरी होता है। राम जी, इधर देखिए सर, है ना, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। धन्यवाद सर। देखो, लर्निंग से एग्जीक्यूशन, नोइंग इज नॉट इनफ। मेरी बात समझिएगा, मैं एक बार अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, हिंदी में बताऊंगा। नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। हमें सब चीजें पता है, अच्छी बात है, बट वो जरूरी नहीं है कि सब कुछ है। समझ रहे हैं सर? आपको वो चीज अप्लाई करनी आनी चाहिए, आपको वो चीज इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए। सेम उसी तरीके से विशिंग इज नॉट इनफ। मैं विश करता हूं, मैं मांगता हूं, यार काश ये होता, काश वो हो जाता, उसके लिए करना जरूरी है ना? विशिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। तो यहाँ पे बात उसी के ऊपर होगी सर, लर्निंग एग्जीक्यूशन तक कैसे जाएगा। और अगर आप उसे एग्जीक्यूट कर गए तो जिसे आप आज चाह रखते हैं, अपनी विश मानते हैं, वो आप तक पहुंचेगी, आपको मिलेगी, वो विश आपकी पूरी होगी। तो आज हम किन चीजों के ऊपर बात करेंगे? मैं 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करूंगा, ठीक है? सीक्वेंस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, दैट इज फाइन। बट पहले पॉइंट पे अगर मैं आता हूं, तो सेल करनी है तो किसको करनी है? अगर आप ये मेरी पीपीटी देखेंगे ना, मेरे शब्दों को ना सुन के अगर पीपीटी पे जाएंगे, तो आपको लगेगा यार ये तो वही बात है, तो मैं जानता हूं, तो पुरानी बात है। राम जी सही बात है, आज राम जी मेरे साथ सेशन को होस्ट करेंगे, ठीक है राम सर? आज आप और मैं होस्ट करेंगे सेशन को। तो सेल करनी तो किसको करनी है, पहला पॉइंट ये आता है। अच्छी बात है भाई, चलो इस पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि इतनी जल्दी क्या है? ये हमारे साथ सबके जीवन की एक समस्या है। विमल सर, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो महीना शुरू हुआ। अरे बहुत टाइम है भैया, अरे बहुत समय, 30 दिन। 30 दिन समझते हो? अरे आज तो पहला ही दिन है। ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एक आईबीसी की लाइफ में, उसकी सक्सेस की जर्नी में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपकी। और जो तीसरी है कि मैं हर बिजनेस की नॉलेज नहीं रखता हूं, तो अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने ग्राहक को मैं कंसल्ट कैसे करूं? आती है प्रॉब्लम, आती है। मैं कंसल्टेंट हूं, बट एक्चुअली जब मैं फील्ड में उतरता हूँ, या फिर मैं जब ग्राउंड रियलिटी पे आता हूँ, जब मैं एक्चुअली, होता है ना, क्लाइंट से बात करता हूँ, तो सर एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो, एक डर अंदर से रहता है, यार ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसका मुझे बेस ही नहीं पता, जिसके मुझे मुद्दा ही नहीं पता, जिसकी मुझे बुनियाद नहीं पता। तो ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, हम एक एक करके कवर करेंगे। देखो सबसे पहले आती है कि सेल करनी किसको है। अगली स्लाइड में आपको जो मैं बता रहा हूँ, आप सबको पता है ये चीज। सर नया क्या बता रहे हो? सेल करनी किसको हमें पता है, बिजनेसमैन को करनी है, वन वर्किंग प्रोफेशनल को करनी है, जो लोग जॉब करते हैं, एक स्टूडेंट को करनी है, या फिर एक हाउसवाइफ को करनी है। बट यहां पे इस स्लाइड में मैं आपको एक लाइन में एक स्टेटमेंट समझाना चाहता हूं। वो स्टेटमेंट क्या है सर? दैट यू हैव टू मेक अ कस्टमर, नॉट अ सेल। मेरी बात समझिएगा, बात छोटी सी है लेकिन बड़े पते की है। आपको ना एक कस्टमर बनाना है, आपको एक सेल नहीं करनी है। तो जो लोग इस चीज को गहराई तक समझेंगे अच्छी बात है, जो नहीं समझ पा रहे उनको मैं आगे समझाऊंगा कि भैया सेल जरूरी है, लेकिन सेल के बाद उस इंसान को छोड़ देना जरूरी नहीं, वो आपको आगे हेल्प कैसे करते हैं। राइट, ये तो हमने जान लिया 4 चीजों को, इन 4 जो प्रोफेशन है हम इनको सेल करते हैं, लेकिन इसके बाद सवाल आता है ये आपकी जिंदगी में कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार स्लाइड हटाता हूँ और आपसे बात करना चाहूंगा जितने मेरे साथ यहाँ पार्टिसिपेंट्स है। मैंने 4 लोग बताए आपको, ठीक है? गगन सर ने कल आपके ऑब्जेक्शंस भी बहुत अच्छे से लिए थे। बट मेरा सवाल ये कि ये 4 लोग आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के समय पे। सवाल पूछेंगे तो आप जवाब देंगे, बट सवाल पूछने के लिए क्लाइंट्स आपके पास हैं भरपूर मात्रा में, जितना चाहिए एक सेल के लिए, उस तादाद में, उस उतने नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स आज आपके पास हैं। सर शायद 1-2 का जवाब हाँ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर का ना, ऐसे या तो ऐसे गमगीन होके गर्दन हिल रही होगी,
या अंदर इतना बोझ है कि वो गर्दन भी नहीं हिल रही है। ठीक है, ये मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम। इसका ना सोल्यूशन बड़ा इजी है, जो आप सबको पता है। ठीक है, वो भी आप सबको पता है कि कहाँ से आता है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम अपनी सोशल प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं। राइट, हम अपनी सोशल प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे इजी प्लेटफॉर्म, ये 3 प्लेटफॉर्म आपको ये भी पता है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। सबसे इजी प्लेटफॉर्म्स है, आप सब इसको यूज करते हैं, सब इसको एक्सेस करते हैं। बट जो मेन बात है सर, वो क्या है कि जब आप इनको यूज करना सीखते हैं, इनको यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास एक फनल रेडी होता है। आज मैं आपसे आखिरी हफ्ते की क्लोजिंग की बात करने नहीं आया, मैं आपसे बात करने आया हूं पूरे महीने की। चाहे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो, चाहे आपकी सेल्स प्लानिंग हो, ये जब तक दूरदृष्टि के साथ आप नहीं करेंगे ना, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप इसे इस प्रकार से लेके चले कि आपका फनल ना वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ना रेडी हो, वो आपका एटलीस्ट आप 6 महीने की बात करें। एक बहुत ही जो हमारे काफी एक्सपीरियंस माय चैनल पार्टनर, आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, हितेश यादव सर, उन्होंने एक बात कही थी, और वो मैं आपके साथ यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ कि भैया देखो, आप इसके थ्रू जैसे कर रहे हैं, बट अगर आप अपनी सोशल प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हैं, सो सोशल प्रोफाइल यानी ऑर्गेनिकली अगर आप अपनी लीड्स को ला रहे हैं, तो दैट इज अ प्रोसेस जो क्या है, एक तरीके से हार्वेस्टिंग है। ग्रोइंग योर प्रोफाइल इज लाइक हार्वेस्टिंग। आप कुछ बो रहे हैं जो बाद में बड़ा होगा और आपको फल देगा, आपको उसका फ्रूट मिलेगा। ये बात सही है? ठीक बात है ये यहां तक? ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक उसका फल लें, तो आपको क्या करना है सर, वो फसल आज बोनी पड़ेगी। ये बात नहीं है, ये तो हमें पता है यहां से क्लाइंट्स आते हैं, बट कब आते हैं? इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सर जब आप अपनी सोशल प्रोफाइल को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, आई एम टेलिंग यू क्या होता है, ये एक रेवोल्यूशन है। और रेवोल्यूशन ना टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये रातों रात नहीं होते। ये क्रांति है जो आप अपनी जिंदगी में भी लाएंगे, औरों की जिंदगी में भी लाएंगे, बट ये रातों रात नहीं होती। क्लियर है ये बात आपको? ओके। विमल सर ने मुझे एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि सर झिझक होती है एक क्लाइंट, अच्छा उनके पास एक सवाल आया था तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड कर दिया। थैंक यू विमल सर। देखो सर, जिसका भी ये सवाल है ना कि झिझक होती है, बहुत अच्छी है सर, बहुत सही आपकी जो है ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। बट इसका जवाब मैं आपको अगर देना चाहूँ तो क्या है सर इसका जवाब? देखिए, किसको झिझक नहीं होती? आज आप जिसको फॉलो करते हैं, जिसको अपना आइडल मानते हैं, जिसको आज आप जिसको फॉलो करते हो, आप अपना कंटेंट बनाना चाह रहे हो, लेकिन झिझक है आपके अंदर। है ऐसे लोग हैं हमारे साथ, झिझक है हमारे अंदर। सर आप झिझक पता है क्यों है? क्योंकि आप अगर आज अपना पहला वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप पता है उस वीडियो को किससे कंपेयर कर रहे हो? अपने उस आइडल की लास्ट देखी हुई वीडियो से कंपेयर करते हो। प्रॉब्लम यहां है विमल सर, हमें करना क्या होगा? अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो आप अपनी उस पहली वीडियो को अपने आइडल की पहली वीडियो से कंपेयर करो। अगर आज हम विवेक सर की वीडियोस देखते हैं, क्या आपने उनकी पहली वीडियो देखी है? आज की वीडियो में और उनकी पहले वीडियो में जमीन आसमान नहीं, मेरे ख्याल से पूरे यूनिवर्स का डिफरेंस है। तो सेम चीज आपके साथ होगी सर। आप जब शुरुआत करेंगे, तो आपको क्रिटिक्स से घबराना नहीं है। क्रिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको सिखाते हैं, वो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आज आपको लग रहा है ना एक्सपर्ट है, वो किसी ना किसी समय पे बिगिनर जरूर था। और यही आपका डर है। एक बात समझ लो सर, आज इसको ना यहां पे भी बिठा लो और यहां पे भी बिठा लो, कि आपके डर को, अगर आपके अंदर जो डर है, उसको आपकी इजाजत के बिना कोई नहीं बढ़ा सकता। इसका सारांश यही है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपके अंदर जो डर है ना सर, वो तभी है क्योंकि आपने इजाजत दी है उसको बड़ा कर होने की। अगर आप उसे इजाजत ना देना और उसके अगेंस्ट, भैया तू कैसे मेरे ऊपर काम कर सकता है, आई एम बेटर, आई विल डू बेटर, तो वो चीज अगर करेंगे सर, तो क्या होगा? आप बेहतर करते चलेंगे। उस चीज का जवाब है। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सर। एक मैं आपको गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं। जब आप जैसे फनल रेडी करेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, आपको लगेगा यार बिजनेस चल गया। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एवरी पर्सन इज नॉट योर प्रोस्पेक्ट। ये आप सुनते आए, दैट एवरी पर्सन इज नॉट योर प्रोस्पेक्ट, बट एवरी प्रोस्पेक्ट इज योर पोटेंशियल कस्टमर। शायद हर इंसान आपका क्लाइंट नहीं हो सकता, बट हर जो क्लाइंट आपका बन रहा है, वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, यानी उससे आप बिजनेस
कर सकते हैं, उसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको सर? क्योंकि यहां से आगे अब मैं आपके माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। यहाँ पे कितने लोग हैं सर मेरे साथ जो ये मानते हैं कि अगर मैं आईबीसी बना था तो आईबीसी इज द ओनली प्रोडक्ट, हमने बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। या फिर अभी अगर हमारे साथ बीबीपी ज्वाइन करने के बाद हमारे बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उनको ये लगता है कि यस बीबीपी इज द ओनली प्रोडक्ट। मैं आपको इस स्टेटमेंट से एक चीज समझाना चाहता हूं कि आपके क्लाइंट की जरूरत, शायद आप अगर आज बीबीएफ हैं या आईबीसी हैं तो वो आपके क्लाइंट की जरूरत ना हो, बट स्टिल ही इज योर पोटेंशियल कस्टमर, ही इज योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। व्हाई? क्योंकि सर आपकी बकेट में प्रोडक्ट्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब अपने आप दे देना, आप शायद मुझे ना भी दो, अपने आप को दे देना। प्राइस ग्रिड देखी है ना? प्राइस ग्रिड में बीबीपी के नीचे कभी गए हो? बहुत कम गर्दन हिल रही है यहाँ। ये आपके सवाल का जवाब है कि कभी हमने कोशिश ही नहीं की कि भैया जरूरी नहीं है अगर कोई 50,000 के प्रोडक्ट के लिए आज तैयार नहीं है तो क्या मैं उसे एक 5,000 का प्रोडक्ट कंसल्ट कर सकता हूं, शायद वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, वो बाद में अपने आप को अपग्रेड कर ले। हम ये सोचते नहीं है। दिस इज योर मेजर प्रॉब्लम सर। इस वजह से भी आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको आप कन्वर्जन तक नहीं लेके जा पाते। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। अब जैसे मैंने आपको कहा था, ऑर्गेनिकली अगर आप अपने चैनल को ग्रो करते हैं दैट इज लाइक हार्वेस्टिंग, यानी आप कुछ बो रहे हो, लेकिन एक बात आती है कि नहीं मुझे आज ही खाना है। ये रितेश सर की बात मैं अभी आगे रिपीट कर रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर आपको आज ही चाहिए भैया, देन यू हैव टू हंट, है ना? आपको शिकार करना होगा, आपको आज ही खाना है तो सर उसके लिए मैं आपके पास लेके आया हूं एक सोल्यूशन जो है डीएमटी, पेड डीएमटी। आप सबको पता है डीएमटी, डीएमटी की वैल्यू आप सबको पता है, राइट? सबको पता है, पता तो सबको है, लेकिन एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे? एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे मैं आपको ना एक फ्लैशबैक दिखाता हूँ थोड़ा सा। पिछले साल विमल सर यही समय था, अक्टूबर नवंबर का ही समय था, जब बिंद्रा सर ने एक मुहिम छेड़ी थी 5 मंथ 5x की। 5 मंथ 5x की मुहिम छेड़ी थी। मैं आप सब लोगों को यहाँ पे शेयर कर देता हूँ वो डेटा। जब हमने शुरू किया था उस टाइम पे करीब 4-4.5 करोड़ का बिजनेस था नवंबर मंथ में। और जब ये मुहिम खत्म हुई ना, तो राम जी मेरे होस्ट हैं, आप मेरे साथ ध्यान दो मेरी तरफ, थैंक यू। जब ये मुहिम खत्म हुई थी उस समय पे मार्च मंथ में कंपनी का टर्नओवर करीब करीब 37 करोड़ था। तो आप समझ रहे, जो 5 मंथ 5x ग्रोथ लेके चले थे वो 9x पे जाके रुकी थी। वो समय फिर आ गया। बीबीपी एक नया प्रोडक्ट के रूप में आया, हम सब जानते हैं, लेकिन अब ये प्रोडक्ट फुल एंड फाइनल एक कंप्लीट प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने स्थापित है। अब ये एक बेस्ट बन चुके हैं, पिछले प्रोडक्ट से बहुत बेहतर बन चुका है। तो अब क्या होगा सर? अब फिर से वही चीज होगी, अब हिस्ट्री अपने आप को दोहराएगी। हम फिर से 5 मंथ में शायद 9x ना जाके 15x जाएंगे। पर सवाल ये है, क्या आप उस जर्नी का, और जब ये हिस्ट्री बन जाएगी, आप उस हिस्ट्री का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सवाल ये है। तो अगर आप उस हिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हो, इस जर्नी में हमारा साथ देना चाहते हो, हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो सर आपको डीएमटी पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा तरुण सर, जी एक सर। चैट बॉक्स में मेरे पास मैसेज आया है, बड़ा अच्छा मैसेज है, इफ यू कैन आल्सो रिलेट टू दैट, कि हम्म। भाई साहब ने पूछा है कि अगर मैं 1,000 या 2,000 की डीएमटी कर दूं तो क्या गारंटी है कि मुझे क्वालिफाइड लीड्स मिलेंगी? सर सवाल बहुत अच्छा, सवाल बड़ा बढ़िया है। ठीक है, और जिसने भी ये पूछा हो शायद ये बाकी लोगों का भी सवाल होगा। मैं आपको ना इसका जवाब नहीं देता हूं, मैं आपको इसका जवाब एक छोटी सी एक्सरसाइज से देता हूँ। एक्चुअली मेरी टीम में भी ये सवाल उठता है सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर प्लीज। इसका जवाब मैं अपने ड्रॉर में ही रखता हूँ, ऐसे सच बात बता दूं। एक ना छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आप सबके सामने एक एक्सरसाइज करता हूँ मैं। ये ना ये इट्स अ पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, ये एक ताश की पत्ते है, इसका मतलब ये नहीं मैं रम्मी खेलता हूँ ऑफिस में, ये एक एक्सरसाइज के लिए है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको बताऊं ये पैक ऑफ कार्ड्स में क्या होते हैं ना, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड, 4 तरीके के पत्ते होते हैं, आप सबको पता है ना? अभी ये रैंडमली मैंने निकाले हैं।
ठीक है, तो मैं आपको ना इनकी वैल्यू समझाता हूँ। और ये समझ लीजिएगा कि जिसने भी ये सवाल किया कि अगर मैं 1000-2000 की डीएमटी करता हूँ, मान लेते हैं आपके पास 100 लीड्स आई हैं। अगर आपके पास 100 लीड्स आई हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो ताश की गड्डी है ना, ये आपकी डीएमटी है सर। क्या है? ये आपकी डीएमटी है, ठीक है सर। अब इस डीएमटी में आपके पास 4 तरीके के क्लाइंट्स आएंगे। सबसे पहला क्लाइंट होगा आपका ये डायमंड वाला। ये बड़ा बढ़िया एकदम प्यारा बंदा है। ये कौन है सर? ये वो है जो आपसे 1-2 बार कंसल्ट करेगा और उसके बाद पेमेंट कर देगा। अच्छा भैया, शानदार है यार, चलो ठीक है, पेमेंट लिंक भेजो, मैं पेमेंट करता हूँ। डन। ये आपका फर्स्ट क्लाइंट है सर डीएमटी में, विमल सर। सेकंड आपके पास आता है ये दिल, हार्ट वाला इंसान, जो दिल में आता है, दिमाग में समझ में कभी नहीं आता है। ये वो इंसान है जो हमेशा आपको मीठी मीठी बातें करेगा। अरे क्या बात है यार राम जी, क्या समझाया यार आपने, गुड यार, गुड गुड गुड। हाँ, अगले हफ्ते अपन पेमेंट करते हैं, ठीक है। वो आपको एक लॉलीपॉप की तरह ना एक ये देके रखा है कि आप अपने दूसरे क्लाइंट पे कभी फोकस ही नहीं करोगे। आपका दूसरा जो क्लाइंट है जो आपके डीएमटी में आता है। थर्ड ऐसा ना जी, मेरा सबसे फेवरेट है एक्चुअली, जो चिड़ी का होता है ना, स्पेड जिसे हम बोलते हैं, ये आपका सबसे फेवरेट, मेरा सबसे एक्चुअली फेवरेट क्लाइंट होता है। क्यों? क्योंकि ये वो इंसान है जो आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है। और ये क्यों अच्छा है? क्योंकि ये अपनी बिजनेस को लेके सवाल पूछ रहा है, अपनी क्वेरीज को किल कर रहा है, और तब ज्वाइन करेगा। उसके साथ साथ ही अपने सवालों से आपकी नॉलेज को भी बढ़ाता है। और चौथा जो कार्ड है ना सर, वो है ये हुक्म। हुक्म यानी जिसमें किसी का हुक्म नहीं चलता। ये वो इंसान है, मुझे एक बार बता देना अगर सही कह रहा हूं तो, जिसको आप कॉल करते तो बोलता है भाई दोबारा फोन कर दिया ना, मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। होता है ये, हुआ है आप लोगों के साथ? तो ये 4 तरीके के आपके पास क्लाइंट्स आते हैं अभी। अब एक काम करते हैं सर, ये डीएमटी है आपकी, ये डीएमटी को मैंने मिक्स किया। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे कहता हूँ विमल सर, चूज अ कार्ड, ठीक है, एक कार्ड चूज करो। तो चलो आपके बिहाफ पे मैं चूज करता हूँ कोई भी एक, रैंडमली मैंने कार्ड निकाला, ठीक है। तो ये निकला आपका हार्ट। अरे यार मजा आ गया, आज तो दिन ही कितना बढ़िया जा रहे हैं। पहला कस्टमर इतना शानदार निकला है मेरा। दिस इज योर फर्स्ट प्रोस्पेक्ट ऑफ योर डीएमटी। नाउ नेक्स्ट, अब दूसरा निकाला हमने, ठीक है सर। अब दूसरे निकले ये भाई साहब। कौन है ये? जो बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, पहला क्लाइंट अच्छा था ये सर। अब तीसरा जब आप निकालने जाते, रैंडमली है ना सर, कोई वो नहीं है, तो फिर से वही निकलते हैं आपके। सो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं सर, आपकी डीएमटी अगर आप रोज 10 लीड्स पे काम कर रहे हैं, तो आप पहली 2 या 3 लीड के बेसिस पे अपनी पूरी डीएमटी को जज मत कर लो। तो जिसने ये सवाल किया कि क्या गारंटी है, सर गारंटी ये है कि आपके पास 25% चांसेस अभी भी हैं कि वो आपके साथ ही ज्वाइन करेगा, आपको पेमेंट करेगा ही करेगा। बट स्टिल देयर आर 75% चांसेस कि आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे। 75% चांसेस कि आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पे एक्चुअली एक और क्लाइंट होता है, एक 5वीं कैटेगरी भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये होते हैं, ये पता है कौन है? ये वो है सर जो कहते हैं भाई मैंने नहीं करी थी इंक्वायरी, मैंने फॉर्म नहीं भरा, ठीक है। ये वो वाले भी होते हैं। तो सर इस तरीके के आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, एंड डोंट वरी, आप डीएमटी के लिए आइए। जब आप इस तरफ बढ़ेंगे ना, तब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप अपने आप को और बेहतर करते हुए चलेंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर कर देगा कि डीएमटी करता हूं तो क्वालिटी ऑफ लीड्स या कन्वर्जन कितने अच्छे होंगे। सर एक बात समझिएगा, अगर आपको ऊंचाई से सब देखना है ना, कि सब क्लियर दिखे, तो आपको ना एक ना के पहाड़ पे खड़ा होना पड़ेगा। ये बात समझ लो, यू हैव टू स्टैंड ऑन द माउंटेन ऑफ नोज, तब जाके आपको एक हाँ मिलती है। और वो आपकी किरण होती है जो आपको आगे बढ़ाती है, जो आपको रास्ता दिखाती है। तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन सर। अभी हम आगे तरुण बढ़ेंगे। सर, इसमें जी बेस्ट सर। पार्ट ये है ना कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां मार्जिन जो है वो 3-4% का नहीं है। सबसे बड़ी हम्म। चीज क्या है कि मार्जिन देखो कितना बड़ा है। अगर हम 20-25-50 लीड पे काम करें, बिल्कुल सही। ताश का पत्ता तो खैर एक एग्जांपल लेकर रेफरेंस था, लेकिन जो कहने वाली बात थी तरुण सर वो ये है कि भाई अलग अलग तरह के कस्टमर आएंगे। सिर्फ शुरुआत के 1000-2000 में आप पूरा जजमेंट मत कर लो कि इसमें मेरी लीड्स खराब हो जाएगी, इसमें क्वालिटी लीड नहीं आएगी। डेफिनेटली, जैसे एक और सेशन हुआ था तरुण सर, ऑन द बिहाफ ऑफ यू मैं कहना चाहूंगा, सुमित सर ने एक सेशन लिया था जिसमें बताया था कि एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो कभी दिन ब दिन या फिर महीने का नहीं देखता। वो हमेशा अपने हम्म। 3 महीने के रेशियो पे अपना जजमेंट निकालता है कि हाँ मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो कहता है ना,
अगर प्लान करना है तो तिमाही प्लान करना है। तो थैंक यू सो मच तरुण सर फॉर द सेशन सर, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़े। अगर दूसरी हमारी प्रॉब्लम आती है कि इतनी जल्दी क्या, अभी तो महीना शुरू हुआ है, ठीक है, अभी बहुत तरह कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। ये बहुत लोगों की सोच है सर। यहाँ मेरा कनेक्ट करना अपने आप को, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, हम महीने को प्लान कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ना जो माइंडसेट है उसको थोड़ा सा बदलना चाहूंगा सर। क्यों क्यों जरूरी है बदलना, वो भी समझिएगा। एक महीने में आप क्या सोचते हैं, आपको कितना टारगेट लेके चलना है? एक मिनिमम, एक मैं बोलता हूँ कि आपको कितने की सेल करनी है, कितने की सेल चाहते हो? एटलीस्ट 1 लाख रुपए की सेल हम चाहेंगे कि हम एज अ कंसल्टेंट एटलीस्ट हम 1 लाख का बिजनेस करें। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि हम एटलीस्ट 1 लाख का बिजनेस करें। हम सब लोग चाहते हैं ये चीज। और अगर आज हम सबसे छोटे प्रोडक्ट की बात करें तो 1 लाख के बिजनेस में ये है कि हमें एटलीस्ट 4 बीबीपी सेल करने हैं, राइट? अगर हम बीबीपी की बात करें 24,900 का अभी प्राइस चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 4 हमें करने पड़ेंगे, राइट? ओके। अब इस 4 सेल्स को अगर आप एक महीने में बांटो तो इसको बराबर रेशियो में बांटो। समझना मेरी कैलकुलेशन आप, ठीक है? आप इस 4 सेल्स को बराबर रेशियो में बांटोगे तो आपकी एक हफ्ते में एक सेल बनती है। अभी भी लग रहा है ना, अरे समय बहुत है, कर लेंगे, समय बहुत है, कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, पहले महीने पहले हफ्ते में आपने डीएमटी नहीं की। क्यों? पूरे 30 दिन है, कर लेंगे आराम से। अब पहला हफ्ता निकल गया, दूसरे हफ्ते में आपने डीएमटी की, लीड आई, बात की, कन्वर्जन पहले हफ्ते में तो नहीं हुआ। सही बात है। ओके, अब कन्वर्जन पहले हफ्ते में नहीं हुआ तो आपने 2 हफ्ते निकाल दिए। अब कायदे से आप अपने समय से पीछे चल रहे हो। जहां आपकी पहली सेल पहले हफ्ते में होनी चाहिए थी, यानी 25,000 का रेवेन्यू आपको कायदे से करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। अब आप सोच रहे हो यार चलो कोई बात नहीं, 15 दिन बचे, 50,000 का बिजनेस तो कर लेते हैं। आपने अपना बिजनेस आधा कर दिया अपने आप ही, खुद ही। अब यही होता है सर, क्लाइंट ने क्या किया सर, करेंगे पेमेंट, वो 4 में से कौन सा निकला पता नहीं ना। तो आप आखिरी हफ्ते में पहुंच गए। अब आपने सोचा यार एटलीस्ट इस महीने में एक क्लोजिंग तो मैं कर ही लूं, बट वो भी नहीं हो रही है सर। क्यों? अब आप तो चाह रहे हो, लेकिन क्लाइंट का तो एंड ऑफ द मंथ आ गया, वो तो जॉब करता है, उसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो वो कहां से देगा पैसा? अब आप उसके पीछे पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको भी सेल करनी है। सर यहां गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है आपकी। क्लियर हो रहा है? तो मैं आपको आज क्या कॉल टू एक्शन देने जा रहा हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां एक बात समझ लो, अब इस सेल्स प्रोसेस को उल्टा कर लो आप। कैसे करोगे? 1 लाख शुरू में कमाना चाहते थे और अंत में आते आते आप 5,000 की सेल करने पे भी उतारू हो जाते हो। इसको आप पहले हफ्ते पे ले आओ। आपकी पिछले महीने की जो फनल है, उसमें जिसने बोला था मेरे पास पैसा नहीं है या मैं इतने बड़े प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता, आप उसे सजेस्ट कीजिए कोई छोटा प्रोडक्ट। सर आप इससे लर्निंग लीजिए, टेस्ट लीजिए, ठीक है? और अंशु प्रजापति जी, फिर क्या होगा सर? सर जब आप इसको इससे सीखेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ाना चाहेंगे आप बिजनेस को, तो आप इसे अपग्रेड कर लीजिए। अब आपने सेल भी कर ली और आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को अपने साथ भी रखा है। क्लियर है यहां तक? ओके। तो सर अपनी सेल साइकिल को उल्टा कर लो। अब महीने के आखिर की बात मत करो। अब ठीक है जी, प्रॉब्लम हमने समझ ली, उसका मैंने आपको एक तरीके से जवाब भी दे दिया, बट अब दूसरा भी चीजें हैं। अगर इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, देन डोंट चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रैटेजी। ठीक है, चेंज द स्ट्रैटेजी। इंदिरा सर बोलते हैं ना, गोल तो है 1 लाख का भैया, अगर नहीं हो पा रहा है उससे, तो आपको क्या करना है? यू डोंट हैव टू चेंज द गोल, यू हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या है? रीबूट। ये हमारे भारतीय में सबसे ज्यादा है। कंप्यूटर नहीं स्टार्ट हो रहा है, सीधा बटन बंद करो, फिर से रीस्टार्ट कर दो, चल जाता है। मोबाइल हैंग हो रहा है, रीस्टार्ट कर दो। और छोड़ो, मंगल वगैरह मूवी में भी तो यही हुआ था ना, जब मंगलयान नहीं जा रहा था तो अल्टीमेटली रीस्टार्ट करके उसको मंगल तक पहुंचाया गया था। सो द सेम रूल अप्लाई टू यू ऑल्सो। जब चीजें नहीं समझ में आ रही, एक बार रीबूट कर लो खुद को। और रीबूट करने के बाद जो सबसे पहली चीज आपके सामने आएगी वो क्या होगी? एबीसी, यानी कि ऑलवेज बी क्लोजिंग। ये एक थंब रूल है सर, सेल्स का। ये एक थंब रूल है।
जब तक आप हर रोज, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड सेल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप बिजनेसमैन बन भी नहीं पाएंगे। बिजनेस कोई सीजनल खेती नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, इट्स अ प्रोसेस। और आपको प्रोसेस जब तक नहीं अपनाएंगे, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। सिद्धार्था जी, समझ में आ रही है सर बात? चलो, तो अगर मुझे एबीसी भी मैंने अगर कर लिया, ठीक है, अब एबीसी आपके बिजनेस में क्या है? तो सबसे पहले मैंने आपका माइंडसेट जो है चेंज करने की कोशिश की। क्या? कि पहले दूसरे हफ्ते में बिजनेस नहीं करते, आखिर में भागते हो, तो उसको छोड़ दो। आपको क्या करना है? ये चीज आप सबको पता है, पर अपने दिमाग में आप कहीं ना कहीं इसको पीछे छोड़ते चले गए। भैया, गल्ला रोज खुलेगा। पता है आपको ये बात? गल्ला रोज खुलेगा। दिवाली की छुट्टी मना, लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे बिजनेस है जिनके लिए दिवाली सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो अगर वो उस दिन अपना गल्ला छोड़ दे तो नहीं छोड़ सकते। सेम वे आपके लिए बात है सर, कि अगर आप जिस बिजनेस में हैं, आप कंसल्टिंग के बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस कभी भी मंदा नहीं होता। तो आप ऐसे धंधे में जो कभी मंदा नहीं होता, तो आप जबरदस्ती अपने आप को मंदा क्यों कर रहे हो? आपको अपना गल्ला रोज खोलना पड़ेगा, यानी आपको रोज दुकान का शटर उठाना है, यानी आपको रोज कंसल्टिंग करनी है, आपको रोज क्लाइंट से बात करनी है। यहां तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक एक छोटी सी लाइन से आपको मैं और क्लियर कर देता हूं। गोल की हमने अगर बात की है, सपने देखते हो, ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स हैं आप सबके। हाँ, अगर ड्रीम्स है ना सर, तो गोल कुछ नहीं है। गोल एक्चुअली एक ड्रीम ही होता है, लेकिन एक डेडलाइन के साथ होता है। अमान जी, गोल इज ऑल्सो ड्रीम बट विद अ डेडलाइन। अगर आप उस सपने को एक डेडलाइन के साथ पूरा करने जाओगे ना, तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज तो सर सपने सभी देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहा? कोई मेरे ख्याल से यहां भी बैठे बैठे सपने देख रहा हो सकता है। तो आपको क्या करना है सर? सपना नहीं, एक गोल बनाओ। ठीक है, गोल पूरा हो गया तो सपने अपने आप पूरे हो। ऑलराइट, तो अगर गल्ला रोज खुलेगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना? बताओ। अब मैं, ठीक है, रिबूट वाली सिचुएशन में भी आ गया हूं, मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी हो गया हूं, रिबूट करना है मुझे, बट अब करना क्या है? सर देखो, सबसे मैं बहुत सिंपल सिंपल मैं आपको रूल समझा रहा हूँ। आपको अपना मैक्सिमम टाइम जो है ना, वो अपने कस्टमर के साथ स्पेंड करना है। ठीक है, अपने कस्टमर के साथ स्पेंड करना है। क्यों? आप में से कितने लोग कितने लोगों ने धड़कन मूवी देखी? आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने ये वाला मैंने आपको मेरे पिछले सेशन में भी एग्जांपल दिया था। अगर आप लोग को याद होगा तो मैं आपको एक बार जानना चाहता हूँ, कितने लोगों ने धड़कन मूवी देखी है? राम जी, यहाँ पे आप मेरे साथ बने रहोगे, ठीक है? ओके, वेरी नाइस। तो सर, अगर आपने धड़कन मूवी देखी है, तो उसमें एक अंजलि थी, शिल्पा शेट्टी। वो आपका क्लाइंट है, वो आपकी लीड है, वो आपकी लीड है। अगर आपकी लीड है, तो आज आप क्या हो? देव हो, देव, यानी सुनील शेट्टी हो। लेकिन सर एक बात समझ लो, अगर अपने कस्टमर पे ध्यान नहीं दोगे, तो कोई और दे रहा होगा। तो आपकी अंजलि की जिंदगी में कोई ना कोई राम जी जरूर होगा। राम जी, सही बात है। ठीक है सर। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लीड कोई और ना लेके जाए, तो उसे इस प्रकार से नर्चर कीजिए, उसे इस प्रकार से हमेशा सॉल्यूशन देते रहिए सर। ये बात पे मेरी प्लीज गौर कीजिएगा। आपको ना सेल नहीं करनी, आपको सोल्यूशन देना है। अगर आप सोल्यूशन देते हैं किसी को, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? क्लाइंट को बांध के रखें। ये बात हमेशा याद रखो। हमारी गलती क्या होती है? वी ऑलवेज सर्च फॉर अ कस्टमर फॉर आवर प्रोडक्ट। हम हमारे प्रोडक्ट के लिए हमेशा कस्टमर सर्च करते हैं, बट हमें एक्चुअली करना है क्या है सर? हमें हमारे कस्टमर के लिए प्रोडक्ट सर्च करना होता है। हम उल्टा कर देते हैं। इसकी वजह से क्या गड़बड़ होती है? इसकी वजह से ये होता है कि अंजलि, राम जी हो ना मेरे पास, मेरे साथ, तो अंजलि राम जी के पास चली जाती है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि अपने कस्टमर के साथ आपको समय बिताना है। दूसरी चीज, इंप्लीमेंट डेली लर्निंग। इस सेशन की शुरुआत में मैंने आपको कहा था, लर्निंग से एग्जीक्यूशन तक। हम रोज यहाँ पे आधा घंटा आके बैठते हैं। इट्स अ रिचुअल, इट्स अ वेरी गुड रिचुअल, कि हम रोज आते हैं, लर्निंग करते हैं यहाँ पे, रिटमिस अटेंड करते हैं, हमारे रीजनल सेशंस अटेंड करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हो गई है सर? प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम
ये लर्निंग्स लेते लेते हम कर्ण बन गए हैं, कर्ण। किसी को अच्छा भी लग रहा होगा, हाँ कर्ण अच्छा है ना, सबसे बड़ा जो मैं कहूँ कि योद्धा था, है ना, ज्येष्ठ था हर चीजों में, तो अच्छी बात है कर्ण बन गया। लेकिन आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ सर कर्ण को लेके, छोटी सी स्टोरी है। कर्ण को जब विद्या प्राप्त करनी थी तो परशुराम जी के पास गया, बट परशुराम जी क्या है, क्षत्रियो को विद्या नहीं देते थे। उन्होंने उनको झूठ बोला, है ना, उनको झूठ बोला कि भैया मैं क्षत्रिय नहीं हूं, ठीक है, मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूं जिनको आप ट्रेन करते हो। अब ठीक है, उनको ट्रेनिंग मिलनी स्टार्ट हुई। तो एक बार क्या हुआ, परशुराम जी ऐसे ही उनके लैब पे ना विश्राम कर रहे थे, यानी उनकी गोद में सर रख के सो रहे थे। तब क्या हुआ कि वहां पे एक मधुमक्खी आई और उसने कर्ण को काट लिया। अब कर्ण को काटा तो क्या हुआ ना, रूबी मैम, खून निकला उनको। अब जब खून निकला तो अब परशुराम जी वहां पे सो रहे हैं, तो वो उठे नहीं कि भैया इनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो जब नहीं उठे तो खून निकला बहुत सारा, और परशुराम जी के जो है ना पूरा वो गीले होते चले गए, उनके वस्त्र गीले हो गए, वो खुद भी गीले हो गए। जब उठे तो उन्होंने तभी समझ लिया कि ये क्षत्रिय है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो एक बी के काटने से वो दर्द झेल नहीं पाएगा। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि जो तुम्हारी बेस्ट लर्निंग है वो तुम सही समय पे जब इस्तेमाल करने जाओगे उसको भूल जाओगे। बेस्ट लर्निंग क्या थी, उनको ब्रह्मास्त्र यूज करना आता था, बट उन्होंने बोला जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र को सही जगह सबसे जरूरत के समय पे इस्तेमाल करने जाओगे तुम इसका इस्तेमाल भूल जाओगे। और वही हुआ था, उन्होंने अर्जुन के साथ जब उस ब्रह्मास्त्र को यूज करने की कोशिश की वो भूल गए, वो नहीं कर पाए, और बाद में अर्जुन ने उनको हराया। ये कहानी यहां तक क्लियर है। अब सवाल ये है कि मैं कैसे कर्ण हूं भाई, हाँ संतोष पाल जी, मैं कैसे कर्ण बन गया। सर आप सब क्या कर रहे हैं, आप लर्निंग ले रहे हैं, लेकिन उस लर्निंग को आप एग्जीक्यूशन में नहीं ला रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब उस लर्निंग को सही समय आता है इस्तेमाल करने का, यानी आपके क्लोजिंग पे, और वो क्लोजिंग करते हो एक हफ्ते के अंदर, तो क्लाइंट के साथ जो मेन बात करनी है वो तो आप भूल जाते हो। तो सही समय पे जो आपका सही रामबाण था, जो सही ब्रह्मास्त्र था, वो तो आप भूल गए। तो आप क्या बने, बन गए ना कर्ण, हाँ बन गए ना। ओके, अगर आप कर्ण बन गए हैं सर, तो मैं यहाँ पे आपको चाहता हूँ, एक आपको मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, कि अगर नहीं बनना चाहते हो कर्ण तो ले लो आज ये प्रण। आज हम सब लोग के बाद प्रण लेते हैं, एक बार हाथ उठा लो मेरे साथ कि मैं आज ये प्रण लेता हूं, मैं आज ये शपथ लेता हूं, मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं। क्या है वो प्रतिज्ञा, हाँ ये बढ़िया, जो जो कैमरा पे नहीं है एटलीस्ट वर्चुअल प्रतिज्ञा ले रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ, ठीक है। ओके, क्या है सर वो प्रतिज्ञा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और आप सबको पता है। सबसे पहले फनल बिल्ड करो। हम एक हफ्ते के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं, हमें काम करना है पूरे महीने के लिए, हमें काम करना है अगले 6 महीने के लिए, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो पहले सेल्स की प्लानिंग करो, सेल ही नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा। यहाँ पे अंगूर वाला वो नहीं करना है आपको, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। अरे बहुत समय है भैया, है ना, सेल करेंगे बरसों, वो बरसों होगी ही नहीं सेल अगर आप आज पे फोकस नहीं करेंगे तो। बिल्ड योर फनल, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सेल्स का दायरा बढ़ाओ। मैंने आपको कहा सर, आपको, आपके पास एक ही प्रोडक्ट नहीं है बीबीपी, आपकी बकेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप कंसल्ट कर सकते हो। आप क्या हो गए हो, अब आप सेल्समैन की कैटेगरी में जाते जा रहे हो, आप कंसल्टेंट नहीं बन रहे हो। आप अपनी मेन शक्ति को पहचानो। हनुमान जी भी भूल गए थे, आप भी क्यों भूलते जा रहे हैं। आपकी मेन शक्ति क्या है आपका, कि आप कंसल्ट करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है सर, अपने सेल्स के दायरे को बढ़ाना है, आपको कंसल्टिंग में वापस आना है, और हर प्रोडक्ट की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो आपको क्या करना है, हर प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, चाहे वो 7 स्टार प्रोडक्ट हो, चाहे वो छोटा प्रोडक्ट हो, चाहे आपका बड़ा प्रोडक्ट हो, चाहे वो एलएफपी का आपका प्रोडक्ट है, या फिर केस स्टडी क्यों ना है। आपको हर चीज की, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। ये आपका एक फेज है सर, ये फेज है, इस फेज में जितना तपोगे उतना निखरोगे उतना चमकोगे। अब यहाँ पे अगली एक और चीज है जो हम गलती करते हैं एज एन आईबीसी या फिर एज ए कंसल्टेंट। हम क्या करते हैं, हम बीबीपी की ऑफरिंग्स को ना ऐसे धड़ाधड़ बताते हैं, ऐसे क्या मिलेगा आज टू डॉक्टर, आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है, आपको ये टूल मिलेगा, आपको ईएलपी इवेंट मिलेगा, आपको फ्रेमवर्क मिलेंगे, आपको एलएफपी मिलेगा। अब क्या किया आपने, गलती क्या की,
ये सोचो, आपने गलती ये की सर, जो आपके मेन हथियार थे, जो आपके मेन टूल्स है, जो आपके मेन लर्निंग्स है, वो तो आपने ऐसे फ्री में बता दी। अब लोग को लगा यार ये तो फ्री होता होगा, करते हैं हम ये गलती। तो यहाँ आपको करना क्या है सर, यू हैव टू को रिलेट द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ योर क्लाइंट विद दीज फ्री ऑफरिंग्स। यानी कि आपको आपके क्लाइंट से पहले बात कीजिए सर। आप पूछते हैं ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिलेट कीजिए। ठीक है सर, आपकी रोजमर्रा के बिजनेस में एक प्रॉब्लम आ तो रही है, पर अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन देता हूं, मैं आपको एक ऐसा हमारा टूल देता हूं जहां पे आप अपनी रोज की प्रॉब्लम को हमारे कोच के साथ, यानी आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से डायरेक्ट पूछिए चैट पे, बिंद्रा सर आपको उसके 4 से 5 जवाब बना के देंगे, और आपके बिजनेस के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसे आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो आपको क्लाइंट भी सोचेगा हाँ यार ये तो बढ़िया है। अब सर मैं आपको बता दूं, आज आप बिजनेस में मंदी देख रहे हो, तो मैं नहीं चाहता आपका इसमें ज्यादा पैसा लगे। हम ये टूल जो है आपको, यानी आपके पास ये जो सुविधा है, ये हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी ग्रोथ चाहते हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे फायदे की बात हो रही है। आपने चीज वही फ्री दी है जो हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्रिएट करके दी है। ईएलपी इवेंट की वैल्यू नहीं बताते, 52 फ्रेमवर्क है सर, ले लो सर 52,000 के फ्री मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्यों मिलेंगे फ्री? सर हर फ्रेमवर्क की एक वैल्यू है। आप 52 फ्रेमवर्क मत बोलो, उन फ्रेमवर्क को स्टडी करो, और उन फ्रेमवर्क में जो आपके क्लाइंट की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो रिलेटेड 3 से 4 फ्रेमवर्क के बारे में बात करो उससे, और बोलो सर जब इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम आएगी। तो क्या हर बार पैसा खर्च करना है? नहीं। हम आपको बिजनेस के 52 फ्रेमवर्क्स दे रहे हैं जो आपको हर स्टेप पे हेल्प करेंगे। तो ये कंसल्टिंग हुई कि या सेलिंग हुई? ये कंसल्टिंग हुई ना, और वही करते हैं आप। तो आप ध्यान रखिए सर कि आप जो भी ऑफरिंग्स दे रहे हैं वो प्रॉब्लम के साथ रिलेट करके देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऑल राइट। यहां पे मैं आपको एक और चीज अगर बता दूं सर, हमें ना कभी कभी क्या लगता है कि हमारा क्लाइंट हमें सुन रहा है, बड़ा अच्छा है, होता है ना तरुण सर, हमारा क्लाइंट हमें सुन रहा है, बड़ा अच्छा है। बट एक चीज ना आज साथ ले जाओ इस सेशन के बाद, अगर आप अच्छा बोलते हो तो आपका क्लाइंट आपको सुन रहा है, लेकिन अगर आप पे वो भरोसा करता है तो वो आपके साथ बिजनेस करेगा। और अगर उसको भरोसा दिलाना है तो उसको ये दिला दो, ये चीज बता दो कि भैया मैं आपके ही टीम से खेल रहा हूं, मैं किसी अलग टीम से नहीं हूं, मैं आपका फायदा ही चाहता हूं। बट नथिंग कम्स फॉर फ्री। हर चीज की एक वैल्यू है, एक कॉस्ट है, हम वो आपके लिए मिनिमम कॉस्ट में लेके आए। उस तरीके से उसे वो चीज एहसास दिलानी बहुत जरूरी है। तो सर अब तीसरी स्टेटमेंट आती है कि मैं, जो तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारी, वो आती है कि मैं हर बिजनेस की नॉलेज नहीं रखता, तो ग्राहकों को कंसल्ट कैसे करूं? देखो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। सबसे पहले तो एक्सपर्ट ओपिनियन ले लो। एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कि क्या है सर, अपने क्लाइंट को आप वेबिनार तक इनवाइट करो। क्यों करो? इसके 3 रीजन है। आप अपनी सेल की शुरुआत करते हो, फर्स्ट कॉल लेते हो, कॉल ओपनिंग आपकी तरफ से होती है, क्लोजिंग तक आपका क्लाइंट आपके साथ ही है। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट को भी ये लगने लगता है कि यार वो ढंग का जवाब मिला नहीं। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है सर, आप उसे एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कंसल्टिंग लेके जाओ। अब उसे बोलो सर यहां तक आपको समझ में आया, अब मैं आपको एक और कंसल्टिंग देता हूं, हमारे वेबिनार में आइए। ठीक है, कल आपको गगन सर ने बहुत अच्छे से बताया था कि वेबिनार में बुलाना कैसे है। अब वो वेबिनार तक भी आ गया। वेबिनार चाहे आपकी ब्रांच में होते हैं, आप वहां पे इनवाइट कीजिए, अगर आप नेशनल में बुलाते हैं नेशनल में कीजिए, दैट इज अप टू यू। ब्रांच में आपको एक फायदा ये हो जाता है कि अगर आपकी ब्रांच में वेबिनार्स होते हैं तो आपको एक फायदा ये हो जाता है कि अब आप अथॉरिटी में आ जाते हैं कि सर जिसने वेबिनार लिया था ना, मैं आपको उनके साथ एक कॉल अरेंज करा रहा हूं। तो आपके क्लाइंट को भी एक प्रीमियम फील आता है कि हाँ भैया मैं थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से कंसल्ट मुझे किया जाएगा। तो ये आपके पास एक अथॉरिटी आ जाती है, राइट। सेकंड, जो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, बट मैं फिर से उसको दोहराना चाहता हूं, जय और वीरू की जोड़ी बना लो सर। ये जोड़ी कैसे काम आती है? आपको 2 जगह पे बहुत काम आएगी। सबसे पहले, वेबिनार में बुलाया था सर, बट वो मेरा क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा। सर आप कॉल करो ही मत। अगर आप आज आईबीसी हैं तो आप हो सकता है किसी जो आज हमारे साथ एक बीबीएफ के तौर पे हमारे नए पार्टनर्स आ गए हैं, या फिर आज आप एक बीबीएफ के तौर पे हैं, तो आप किसी सीनियर आईबीसी के साथ एक टीम बना लो सर।
तो आपको क्या होगा, हर बार ना आईबीसी मैनेजर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आईबीसी मैनेजर बिजी हैं आपके, नहीं कॉल ले पा रहे, तो आपके पास ऑप्शन आ गया। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, अब राम जी हैं, उनका अगर कॉल नहीं उठा रहा है तो राजू जी को कॉल करते हैं, यार राजू भाई यार ये फोन नहीं उठा रहा है यार, तो राजू सर कॉल करते हैं, सर इट्स अ फीडबैक कॉल, आपने ऐसे ऐसे किया था, आपने वेबिनार भी अटेंड किया, मैं जान सकता हूँ सर कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, फीडबैक के तौर पे हमें बता दीजिए। तो जब वो प्रॉब्लम बताता है, यार ये समझ में नहीं आया, पैसा ज्यादा है, ओके तो सर मैं इसमें आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, तो आपकी कॉल फिर से रीओपन होगी, केस आपका रीओपन हो गया सर अदालत में। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको बॉडी सिस्टम में हेल्प करती है, कई बार ऐसा होता है क्लाइंट ने एक प्रॉब्लम रख दिया, अब उसका सोल्यूशन नहीं है आपके पास, अब यहाँ पे कॉल काट भी नहीं सकता और आगे तो बढ़ ही नहीं रही, होती है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होगा सर, आप उसे बोल सकते हैं कि सर आप मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, क्योंकि जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, मेरे एक सीनियर है, वो आप ही के बैकग्राउंड से आते हैं, जो बिजनेस आप करते हैं आप उसी बैकग्राउंड से आते हैं वो, और वो क्या करेंगे, वो आपको और बेटर कंसल्ट करेंगे इसको लेके। आप मुझे आधे घंटे का समय दो सर, मैं उनसे टाइम ले लेता हूं और मैं आपकी कॉल अरेंज कर रहा हूं, आधे घंटे में आपको कॉल करता हूं। अब क्या होगा, आधे घंटे का आपके पास टाइम फ्रेम आ गया, आप अपने बडी से बात कीजिए, भैया ये हमारे बिजनेस जो करते हैं इनकी ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, आप आधे घंटे में उसका सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हो, अपने सीपी से बात करके, आरएम से करके, अपने सीनियर आईबीसी से, आईबीसी मैनेजर से बात करके आप वो सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और आपका पार्टनर एज ए सीनियर कंसल्टेंट अब आपके क्लाइंट से बात करेगा, तो सोल्यूशन उसका भी मिल गया आपको, राइट। तो सर छोटी हैं लेकिन बड़े काम की बातें हैं, जो हम अवॉइड करते चलते हैं, हमेशा ऊपर रहते हैं, हम बर्ड आई व्यू तो देखते हैं, लेकिन नीचे आके ये नहीं देखते एक्चुअली प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हमारे पास ही है। तो सर यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ जय वीरू की जोड़ी बनाओ और सेल्स के नए परचम ले रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये जोड़ी जो है सर आपको हर खट्टे मीठे एक्सपीरियंस देगी और आप आगे उनको साझा करते चलेंगे, राइट। सो विमल सर, थैंक यू सो मच। आज के इस विटनेस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही था, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर बीइंग सच अ लवली पार्टिसिपेंट इन ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तरुण सर, थैंक यू सो मच। एक बार जल्दी देखिए, तरुण सर ने आपके जो हम नाम है, उन्होंने आपके लिए ताली भी बजा दी है। एंड आई एम श्योर कि देखिए राम जी जो आपके होस्ट आपने बना रखा था, आज के होस्ट आपके राम जी थे, तो उन्होंने भी आपके लिए ताली बजा दी है। एक्चुअली आपने वो सारे 3 प्रॉब्लम्स जो सोल्यूशन दिए हैं आईबीसी की, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो यही है। मैंने क्या नोट किया तरुण सर आपके सेशन के जरिए, पता है मैंने पहली चीज क्या नोट करी, 5 तरीके के वो कस्टमर। पहला कस्टमर जो पेमेंट कर देता है, ठीक है भाई कर देते हैं पेमेंट। दूसरा कस्टमर वो जो कहता है ना, अभी करता हूं अभी करता हूं अभी करता हूं, लेकिन करता नहीं है। तीसरा क्या है, जो बहुत सारे सवाल पूछता है, जो मेरा कस्टमर है, बहुत सारे सवाल पूछ करके लास्ट में पेमेंट करता है। और चौथा वो कस्टमर जो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करता, कहता कोई अरे बहुत सारे ऐसे देखे हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बहुत सारे लोग। और पांचवा वो है जो सीधा कहता है नहीं मैंने नहीं किया था यार, मैंने नहीं किया था। ये नॉर्मल, ये पहली लर्निंग रहेगी। 5 तरह के कस्टमर आएंगे और पांचों कस्टमर एक तरीके से हो ना, पांचों कस्टमर, आपने कहा कि हर पर्सन हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हर प्रोस्पेक्ट हमारा पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है, वो आगे चल के कस्टमर हो सकता है। एक चीज और आपने बताई कि हम महीने के लास्ट वीक का इंतजार करते हैं, कहते हैं ना कि इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों शुरू कर देंगे, अभी तो महीना शुरू हुआ है। तो आपने बताया कि नहीं, स्टार्ट अर्ली। और एक बिजनेसमैन को हमेशा हमेशा अपने बिजनेस में ऑलवेज बी क्लोजिंग, एबीसी फॉर्मूला अपनाना चाहिए। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए गल्ला रोज खुलना पड़ेगा, अदरवाइज बिजनेसमैन ये नहीं सोच सकता कि 10 दिन दुकान बंद रहेगी, 11वें दिन। नॉर्मल बिजनेस में भी अगर 10 दिन दुकान बंद रहेगी ना, 11वें दिन कस्टमर कम आते हैं, 12वें दिन धीरे धीरे कस्टमर आना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कही कि भैया एक नहीं, आप बहुत सारे, देखो तरुण सर ने तो चैट बॉक्स में लिख दिया, सारी सारी लर्निंग्स अपनी शेयर कर दी, कि अगर नहीं हो पा रहा है अकेले खुद से, हर बिजनेस की नॉलेज नहीं रखते हो भाई लोग, तो ओपिनियंस एडवाइस ले लो ना, अपने आपके चैनल पार्टनर है, आपके आईबीसी मैनेजर हैं, सारे लोग अवेलेबल हैं। इसके अलावा बड़ी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखो ना कि अपने ब्रांच में कई सारे आपके हेल्पफुल आईबीसी होंगे, आपके चैनल पार्टनर होंगे, आपके आईबीसी मैनेजर होंगे, जो आपको एज अ बड़ी हेल्प करने को, आपको हमेशा हमेशा आपके लिए तत्पर रहते होंगे। तरुण सर बड़ी अच्छी बातें बताई। एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ भाई लोग, कैसा लगा आज का सेशन, आज की लर्निंग को डेफिनेटली आप आज से ही अप्लाई कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, एक कंपनी थी जिसका नाम था आइडिया, उसका स्लोगन भी था व्हाट एन आइडिया सर जी, और वो भी कंपनी चल नहीं पाई, बंद हो गई। यानी कि आइडिया से ज्यादा काम नहीं चलता, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन पे लाना पड़ेगा। तरुण मलिक सर एक बार और थैंक यू सो मच फॉर एन अमेजिंग सेशन टुडे। भाई लोग जल्दी से आपकी लर्निंग को चेक कर लेते हैं।
थैंक यू आज सर। क्या आप जब तक लर्निंग के लिए शेयर कर रहे हैं, मैं एक लास्ट बात कर देता हूँ सर। श्योर देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि आज आप वही हैं जिसका आपने कल लिया था। आपने जो कल डिसाइड किया था वो आप आज बन गए हैं, तो आपको आने वाले कल में क्या करना है, क्या बनना है, वो आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। परफेक्ट ठीक है, तो परफेक्ट आज आपको वो मौका मिल रहा है। प्लीज टेक अ गुड डिसीजन फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच विमल सर। थैंक यू सो मच तरुण सर वंस अगेन। देखिए चैट बॉक्स में भाई लोग आज की लर्निंग को टेस्ट करने के लिए आपके पास असेसमेंट के लिंक आ चुके हैं, जो लोग 1 ऐप पे लॉग इन